आपने ऐसा पहली बार देखा होगा कि भारत के प्रधानमंत्री विदेशी दौरे पर गए हैं और दौरे के दौरान मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के प्रवक्ता भोजपुरी में बयान जारी करते हैं। जब प्रधानमंत्री उस देश में पहुंचते हैं तो उनका स्वागत भोजपुरी गीतों से किया जाता है और ऐसा लगता है मानो वो बिहार पहुंचे हैं। ये सब कुछ हो रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मॉरिशस दौरे से पहले। नमस्कार, मैं सौरभ कुमार, आप देख रहे हैं आयोध और आज के वीडियो में आपको बताएंगे कि आखिर मॉरिशस में बिहार की झलक इतनी मजबूती से क्यों दिखती है। मॉरिशस भारत से 5110 किलोमीटर दूर अफ्रीका के पास में बसा हुआ एक देश है। वैसे तो ये भारत से बहुत ज़्यादा दूर है, लेकिन 2019 के आंकड़ों के अनुसार यहाँ रहने वाले 65.7% लोग भारतीय मूल के निवासी हैं। ऐसा हुआ अंग्रेजी शासन के दौरान, क्योंकि जब भारत में अंग्रेजों की सरकार थी तो भारत में भूखमरी बहुत तेजी से फैली। इस भूखमरी के दौरान करोड़ों की संख्या में लोग मारे गए और जब अंग्रेजी सरकार को समझ नहीं आया कि क्या जाए तो अंग्रेजी सरकार ने इन लोगों को एक द्वीप देश में भेजने का निश्चय किया। अंग्रेजी सरकार ने भारत के मजदूरों से कहा कि अगर वो दूसरे देश में जाकर 5 साल तक अपनी सेवाएं देते हैं तो उनके कर्जे खत्म कर दिए जाएंगे और उन्हें ठीक ठाक सैलरी भी दी जाएगी। सैलरी मतलब पुरुषों को दिन के 5 रुपए और महिलाओं के दिन के 4 रुपए। इसके बाद सबसे पहले 10 दिसंबर 1834 को पानी के जहाज से 36 मजदूरों को मॉरिशस भेजा गया। मॉरिशस भेजने के कारण अलग अलग थे। इस समय अंग्रेजों को चाहिए था चीनी और मॉरिशस में गन्ने की खूब खेती होती थी। ऐसे में भारत के मजदूरों को गन्ने की खेती के लिए मॉरिशस भेजा गया। एक एक करके 12,000 से ज्यादा भारतीय मॉरिशस पहुंचे। वादा तो उनसे कुछ और किया गया था, लेकिन वहां जाने के बाद उन्हें बंधुआ मजदूर बना लिया गया, यानी कि उन्हें वापस आने की अनुमति नहीं थी। धीरे धीरे भारत से मजदूर मॉरिशस पहुंचते रहे और वहीं बस गए। इन्हीं मजदूरों की पीढ़ियां आज भी मॉरिशस में रह रही है, जिसके कारण मॉरिशस में रहने वाले 52% लोग हिंदू धर्म को मानते हैं। धीरे धीरे मॉरिशस में भारतीय हिंदुओं की आबादी बढ़ती गई और देखते ही देखते 4.5 लाख से ज्यादा मजदूर भारत से मॉरिशस भेजे गए। लेकिन इस दौरान दुनिया भर में आजादी को लेकर संघर्ष चल रहा था। एक आंदोलन के बाद गुलामी की प्रथा भी खत्म हो गई और मॉरिशस में रह रहे लोगों के अंदर एक उम्मीद जागी। इस समय भारत में भी स्वतंत्रता का आंदोलन चल रहा था। 1896 में 18 साल का एक युवक मोहित रामगुलाम बिहार से मॉरिशस पहुंचा था। वहां पहुंचने वाले हजारों मजदूरों में से वो एक थे। वहां रहकर उन्होंने नौकरी की और अपने बेटे को पढ़ने के लिए इंग्लैंड भेजा। 1935 में जब उनका बेटा शिवसागर रामगुलाम इंग्लैंड से पढ़ाई करके मॉरिशस लौटा तो वो भारत के स्वतंत्रता संग्राम के नेताओं से जुड़ा हुआ था। वहां पर भी एक पार्टी बनाई और आजादी का आंदोलन शुरू हुआ, जिसके बाद वो पहला चुनाव तो हार गए, लेकिन 1968 में मॉरिशस आजाद हुआ। उसके बाद 1995 से 2014 तक शिवसागर रामगुलाम के बेटे रविचंद्र रामगुलाम 2 बार मॉरिशस के प्रधानमंत्री बने। 2024 में उन्होंने तीसरी बार मॉरिशस के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है। अब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉरिशस पहुंचे हैं तो उनके स्वागत के लिए मॉरिशस के जो प्रधानमंत्री खड़े हैं उनकी जड़ें बिहार से जुड़ी हुई हैं। ऐसा नहीं है कि भारत और मॉरिशस के रिश्ते सिर्फ इतिहास में हैं। आज भी भारत और मॉरिशस के रिश्ते बहुत अच्छे हैं। इन दोनों देशों के बीच 48,000 करोड़ का सालाना व्यापार है और बहुत सारे विदेश नीति के मामले पर भी भारत और मॉरिशस एक साथ खड़े दिखते हैं। जब कभी भी भारत यूएनएससी में स्थायी सीट की मांग करता है तो मॉरिशस उसके पक्ष में खड़ा होता है। इसके साथ ही समुद्र की निगरानी और खुफिया जानकारियों की साझेदारी में भी भारत और मॉरिशस एक साथ मिलकर काम करते हैं। हिंद महासागर और भी बहुत सारे मामलों पर ये दोनों देश एक मत हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये मॉरिशस दौरा खूब खास माना जा रहा है।
इससे दोनों देशों के व्यापारिक रिश्ते और अच्छे होने की उम्मीद है। खैर, मज़ा तो तब आया जब प्रधानमंत्री मोदी के सामने कुछ महिलाएं गीत गा रही थी और वो गीत था महंगाई डाइन खाद जात है। आप भी सुनिए। इस तरह के वीडियोस लगातार देखने के लिए आयुध से जुड़े रहिए। आप फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर भी हमसे जुड़ सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें।